तो इस वजह से जो है कश्मीरियों को इस हेट का भी सामना करना पड़ रहा है कि उनके अंदर ही सेंटिमेंट ऐसा है कि वो लोकली इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं और वहीं से वो उगते हैं, बड़े होते हैं। फिर बस पाकिस्तान ने थोड़ा-सा वो दिखाया कि ओहो हो यू आर माइन, उसके बाद वो सब वो गलत काम करते हैं और ये है नॉन मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि हिंदू बड़ी संख्या में है, तो गज़वाए हिंद इनको पढ़ाया जाता है, तो हिंदुओं के लिए तो पहले ही नफ़रत इतनी बड़ी भर जाती है। फिर अगर हिंदुओं के लिए प्रेम नहीं है तो बाकी नॉन मुस्लिम के भी इनके मन में क्यों प्रेम होगा? ये टेररिस्ट हैं जिनके अंदर एंटी इंडिया या फिर पाकिस्तान प्रेम पलता है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये शादियां, ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये अलग सेंटिमेंट से जिसमें पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि इस वाली बात को सीरियसली लिया जाए और चेक किया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह से बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। और दूसरा जो वीजा जो लगते हैं, जैसे हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, बात भी करी थी कि जो पाकिस्तानी कलाकार हैं नोट्स तो यहाँ छापते हैं, देश ले जाते हैं पाकिस्तान, वहां पर दे टैक्स और उनकी सेना करती है हम पे फायरिंग। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग मैरिजेस करते हैं इंडिया में, बच्चे पैदा करते हैं इंडिया में, सर्विसेज चाहिए इंडिया में, मेडिकल सर्विसेज चाहिए इंडिया में, अनाज खाना है इंडिया का, आधार कार्ड रहना इंडिया का। इवन कश्मीर में जो 370 से पहले था तो वो पासपोर्ट तो उनका पाकिस्तान का बनवाते थे, वोट वो इंडिया में डाल रहे क्योंकि वो कश्मीर को अलग रखा हुआ था तब तक। अब तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सोचिए दोनों देशों के अंदर उनका प्रेम जो है रिलीजियस बेसिस पे पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहता है और इंडिया की तरफ कम रहता है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में सोचना चाहिए हर किसी को। और कई बार एक पूछते हैं कि भाई देखो पहाड़ी इलाके और ब्यूटीफुल जगह बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही होते रहे हैं। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट के बिना जो है देखिए बॉर्डर से आके एकदम से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां हमारी सिक्योरिटी है, वहां हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, पुलिस भी हमारी वर्किंग में है। लेकिन अगर कोई अपने घर में ही आतंकवादी को छुपाएगा और उसको फैसिलिटेट करेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस से और पुलिस से सबसे ही बचा के वो उसको एक होता है ना सपोर्ट देगा, तो वो तो अपने मन की करेगा ही और उसके बाद उसको छुपा भी लेते हैं। उसके बाद उसके और एक और चीज मुझे समझ नहीं आती, जो लोग ये कहते हैं कि भी टेररिस्ट जो है टेररिस्ट होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, तो भाई आप उनका जनाजा क्यों निकालते हैं? उसके जनाजे में इतने लोग आते क्यों हैं? उसके जनाजे पे वो दुआएं क्यों पढ़ते हैं? उसके लिए कब्र क्यों देते हैं? आप कब्रिस्तान भी उनको कब्र जगह देते हैं। तो बताइए रिलीजन के बेसिस पे आप उसका जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो अगर आप उनको मानते हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता तो फूकिए उनको, खत्म करिए उनका, उनकी बॉडी को भी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? दिस इज समथिंग लाइक हिपोक्रेसी, टू मच।